हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करते हैं इमरजेंसी ड्रग्स के बारे में। इमरजेंसी ड्रग्स क्या होते हैं और इमरजेंसी ड्रग्स कौन कौन सी होती है जो हमें पता होनी चाहिए। सबसे पहले देखते हैं हम टेनेक्सा। टेनेक्सा एक इंजेक्शन होता है। इसका ड्रग्स का नाम है टेनेक्सेमिक एसिड और इसका इस्तेमाल किया जाता है हेल्प टू स्टॉप ब्लीडिंग, रक्त बहाव को रोकने में। इसके बाद बात करते हैं हम एटामिसलेट। इसका ड्रग्स नेम क्या है? एटामिसलेट। और इसका यूज़ क्या किया जाता है? इट हेल्प टू स्टॉप ब्लीडिंग ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। इसका इस्तेमाल मासिक धर्म के समय होने वाले रक्त बहाव को रोकने के लिए किया जाता है। थर्ड नंबर पर बात करते हैं अपन पेंटाप्राजोल इंजेक्शन 14 mg। इसका नाम है पेंटोप इंजेक्शन। ड्रग्स नेम पेंटाप्राजोल है। इसका इस्तेमाल कब करते हैं? पेट में बनने वाली गैस को ठीक करने के लिए किया जाता है। इट हेल्प टू स्टॉप गैस फॉर्मेशन इन द स्टोमक। नेक्स्ट बात करते हैं अपन रेनिटिडिन। गैस्ट्राइट इंजेक्शन है ये भी। इसका ड्रग्स नेम है रेनिटिडिन। इसका इस्तेमाल किया जाता है पेट में बनने वाली एसिड की मात्रा को कम करने के लिए किया जाता है। इट हेल्प टू स्टॉप फॉर्मेशन ऑफ एसिड इन स्टोमक। इसके बाद बात करते हैं एंटी एलर्जिक इंजेक्शन। नेम है एविल इंजेक्शन। ड्रग्स नेम है फेनरामिन मेलेट। इसका इस्तेमाल किया जाता है शरीर में कहीं भी होने वाली एलर्जी को ठीक करने के लिए किया जाता है। इट यूज फॉर द प्रिवेंशन ऑफ एलर्जी इन द बॉडी। एंटी एलर्जिक इंजेक्शन में क्या होता है? एंटी एलर्जिक इंजेक्शन नंबर 1 डेक्सोना इंजेक्शन की बात करते हैं अपन। ड्रग्स नेम है इसका डेक्सामेथासोन। इसका इस्तेमाल कई तरीके से करते हैं, जैसे एलर्जी में, ब्रीथिंग प्रॉब्लम में और आर्थराइटिस का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद देखते हैं बीटा एसपी, बीटामेथासोन सोडियम फॉस्फेट इंजेक्शन। इसका ड्रग्स नेम है बीटामेथासोन। इसका इस्तेमाल एलर्जी, स्वेलिंग, ब्रीथिंग प्रॉब्लम और आर्थराइटिस में करते हैं। इसके बाद है एंटीबायोटिक इंजेक्शन में अमीकासिन इंजेक्शन। इसका ड्रग्स नेम है अमीकासिन सल्फेट। इसका इस्तेमाल बोन इन्फेक्शन में, इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शन में, निमोनिया में और जेनिटल इन्फेक्शन में करते हैं। इसके बाद बात करते हैं अपन मोनोसेफ इंजेक्शन। ड्रग्स नेम है सेफ्ट्रिक्शन। इसका इस्तेमाल कई प्रकार से करते हैं। टाइफाइड में करते हैं अपन, मेनिंजाइटिस में करते हैं, लंग्स इन्फेक्शन में और यूरिन इन्फेक्शन में इसका इस्तेमाल करते हैं अपन। इसके बाद है टैक्सिम इंजेक्शन, सिफोटैक्सिम सोडियम इंजेक्शन आईपी। इसका ड्रग्स नेम है सिफोटैक्सिम सोडियम। इसका इस्तेमाल कब करते हैं अपन? त्वचा में पानी भर जाना, सेलुलाइटिस में, एंडोमेट्रियोसिस में और लंग्स इन्फेक्शन में इसका इस्तेमाल करते हैं अपन। इसके बाद देखते हैं अपन एंटीबायोटिक इंजेक्शन में क्लेवम इंजेक्शन। ड्रग्स नेम है एमोक्सिलिन। इसका इस्तेमाल यूज ऑफ इन्फेक्शन कब करते हैं? ईयर इन्फेक्शन में, माउथ इन्फेक्शन में, लंग्स इन्फेक्शन में, टाइफाइड में इसका इस्तेमाल करते हैं अपन। इसके बाद है एंटीबायोटिक में मेट्रोलजल इंजेक्शन, मेटोओनिडियोल। इसका ड्रग्स नेम है। इसका इस्तेमाल करते हैं अपन लूज मोशन में, स्टोमक इन्फेक्शन में और फूड पॉइजनिंग में। इसके बाद है एंटी एमेटिक इंजेक्शन। एंटी एमेटिक इंजेक्शन में है ओंडासिट्रोन इंजेक्शन। इसका ड्रग्स नेम है ओंडासिट्रोन। इसका इस्तेमाल करते हैं स्टॉप वोमिटिंग। इसके बाद है एब्डोमिनल पेन में अपन डायनेपर इंजेक्शन का यूज़ करते हैं। इसका ड्रग्स नेम है डाइक्लोफेनिक। ये IM लगता है। इसका इस्तेमाल करते हैं अपन पेट दर्द में और फुल बॉडी पेन में। इसके बाद है डिगोक्साइन। इसका ड्रग्स नेम डिगोक्साइन है। इसका इस्तेमाल हार्ट फेलियर और एब्डोमिनल हार्ट बीट में इसका इस्तेमाल करते हैं अपन। इसके बाद है लेसिक्स इंजेक्शन। ड्रग्स नेम है फ्रूसामाइड। हाई ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए किया जाता है। एंटी डायरेटिक होता है ये। इसके बाद है एट्रोपिन इंजेक्शन। ड्रग्स नेम है एट्रोपिन सल्फेट। इसका इस्तेमाल करते हैं अपन मेंटेनिंग हार्ट बीट, हृदय गति को नियंत्रण। इसके बाद है नोरोड इंजेक्शन। ये ड्रग्स नेम है स्टेरिल नोरेडाइन। हाइपोटेंशन के इलाज में इसका इस्तेमाल करते हैं टू ट्रीट हाइपोटेंशन पेशेंट, यानी इंक्रीज करते हैं इससे BP को। इसके बाद है एपेटोइन। इसका ड्रग्स नेम है फाइनोटेनिक सोडियम। इसका इस्तेमाल करते हैं अपन एपिलेप्सी में, यानी मृगी के दौरे आने पर। इसके बाद बात करते हैं अपन डेरिफाइनिल। ड्रग्स नेम है एटोफिलाइन। इस्तेमाल करते हैं अपन अस्थमा अटैक में। इसके बाद है एड्रेनलिन या एपिनेफ्रिन। इसका इस्तेमाल करते हैं अपन एनाफाइलेटिक शॉक में, कार्डियक अरेस्ट में,
सीवियर अस्थमा में सीवियर ब्रेडिकार्डिया और हाइपोटेंशन यानी बीपी जब कम हो जाती है तो अपन एड्रेनलिन या एपिनेफ्रिन का यूज़ करते हैं। एनाफाइलेटिक शोक में फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग्स है एड्रेनलिन। इसके बाद बात करते हैं एट्रोपिन। एट्रोपिन जब कब यूज़ करते हैं अपन ऑर्गेनोफॉस्फेट की टॉक्सिसिटी में, मशरूम की पॉइजनिंग होने पर और ब्रेडिकार्डिया में। डिक्रीज सीक्रेशन बिफोर सर्जरी। एट्रोपिन यूज करते हैं अपन जब सीक्रेशन डिक्रीज होते हैं सर्जरी से पहले। इसके बाद बात करते हैं हाइड्रोकोर्टिसोन। सीवियर इन्फ्लामेशन में, सेप्टिक शॉक में, एड्रिनल इनसफिशिएंसी में, स्टेटस अस्थमेटिक्स, सीओपीडी, एसएलई, अल्सरेटिव कोलाइटिस और टीबी में हाइड्रोकोर्टिसोन का यूज़ करते हैं अपन। इसके बाद है नाइट्रोग्लिसरीन। नाइट्रोग्लिसरीन जो होता है कोरोनरी वेजोडाइलेटर होता है, एंटी एंजाइनल होता है, क्रोनिक स्टेबल एंजाइना पेक्टोरिस में, प्रोफाइलिसिस ऑफ एंजाइना पेन में और सीएचएफ यानी कंजेस्टिव हार्ट फेलियर एसोसिएटेड विद एक्यूट एमआई में अपन नाइट्रोग्लिसरीन का यूज़ करते हैं। इसको सबलिंगल लेते हैं टंग के नीचे। इसके बाद हम मॉर्फिन, ये ओपियोइड एनाल्जेसिक होता है, क्लास एल्कोलॉइड होती है इसकी। मॉडरेट टू सीवियर पेन और मायोकार्डियल इन्फेक्शन में मॉर्फिन का यूज़ करते हैं अपन। इसके बाद कैल्शियम ग्लूकोनेट या क्लोराइड, इसका यूज़ करते हैं प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ हाइपोग्लाइकेमिया, हाइपर मैग्नीशियमिया, हाइपोपैराथायरॉयडिज्म, नियोनेटल टिटेनी और कार्डियक टॉक्सिसिटी केज बाय हाइपरकैलेमिया। इसके बाद है सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका यूज़ करते हैं हाइपरकैलेमिया में, मेटाबॉलिक एसिडोसिस में और सैलिसिलेट टॉक्सिसिटी में। तो अपन ने आज जितने भी इमरजेंसी ड्रग्स होते हैं उन सबकी बात करी थी। नेक्स्ट क्लास में अपन मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब।